मिस्र के रेगिस्तान में छिपा था लगभग 3000 साल पुराना सोने का शहर, जिसको हाल ही में पुरातत्वविदों ने खोजा है। मिस्र, जो हजारों सालों से पुरानी सभ्यता और रहस्यमयी खोजों के लिए जाना जाता रहा है, एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वहां के पुरातत्वविदों ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया है जो इतिहास के पन्नों में दफन था। मिस्र के लाल सागर गवर्नेट में मार्शा आलम के दक्षिण पश्चिम में स्थित जबल सूकरी नामक स्थान पर लगभग 3000 साल पुराना एक सोने का शहर खोजा गया है। यह खोज न केवल मिस्र की प्राचीन सभ्यता को और गहराई से समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी साबित करती है कि मिस्रवासी खनन और धातु प्रसंस्करण में कितने उन्नत और अग्रणी थे। एग्जाम स्टैंडर्ड में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। 3000 साल पुराना खोया हुआ सुनहरा शहर 2021 में पुरातत्वविदों ने मिस्र के जबल सूकरी क्षेत्र में खुदाई शुरू की थी। कई सालों की मेहनत के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह क्षेत्र 1000 ईसा पूर्व में औद्योगिक गतिविधियों का एक बड़ा और प्रमुख केंद्र था। यहाँ मिले पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि यह स्थल मिस्र के प्राचीन खनिकों और धातु विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ सोने के अयस्क को छानने, पीसने और गलाने के लिए विशेष संरचनाएं बनाई गई थी। इस खोज ने यह भी साबित कर दिया है कि मिस्रवासी न केवल सोने के खनन में माहिर थे, बल्कि उन्होंने इसे परिष्कृत करने और शुद्ध सोना निकालने की भी पूरी प्रणाली विकसित की थी। खनन और प्रसंस्करण केंद्र क्वार्ट्ज से सोना निकालने की तकनीक डॉक्टर खालिद, जो इस खुदाई का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस स्थल पर मिले अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि मिस्र के लोगों ने क्वार्ट्ज से सोना अलग करने की प्रक्रिया में महारत हासिल कर ली थी। यहाँ कई पीसने और छानने वाले स्टेशन भी मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उस समय भी सोने को अलग करने की उन्नत तकनीकें मौजूद थी। सोने को गलाने के लिए मिट्टी की भट्टियों का उपयोग किया जाता था, जिससे यह स्थल न केवल एक खनन क्षेत्र बल्कि एक पूर्ण विकसित प्रसंस्करण केंद्र भी माना जा सकता है। यहाँ पर टोलमी काल के सिक्के भी मिले हैं। इस स्थल पर टोलमी काल के कई सिक्के भी खोजे गए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान मिस्र के नए साम्राज्य के दौरान खनन गतिविधियों के बाद भी लंबे समय तक सक्रिय रहा। रेगिस्तान में छिपा था अनमोल खजाना। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्री शेरीफ फती ने कहा है कि यह खोज मिस्र के खनिकों की इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषज्ञता को उजागर करती है। ऐसे कठिन रेगिस्तानी इलाकों में खनन कार्य करना आसान नहीं था, लेकिन प्राचीन मिस्र के लोग उन्नत तकनीकों का उपयोग करके इस चुनौती को पार कर गए। इस स्थल पर बड़ी मात्रा में खनन औजार और मिट्टी की भट्टियां, जिनमें सोना पिघलाने का काम होता था, उनके अवशेष मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह स्थल मिस्र की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मिस्र की ऐतिहासिक खोजों में यह एक नया अध्याय है। यह खोज मिस्र के समृद्ध इतिहास को और रोमांचक बना रही है। यह साबित करता है कि मिस्र सिर्फ पिरामिडों और फिरौन की ममी तक सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ की सभ्यता, खनन, धातु विज्ञान और उद्योग में भी उन्नत थी। इस खोज से यह भी पता चला है कि मिस्र के खनिकों ने सोने के शुद्धिकरण की जटिल तकनीकों को विकसित किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मिस्र की अर्थव्यवस्था में खनन उद्योग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक है? पुरातत्वविदों ने इस खोज को हाल ही के वर्षों की सबसे बड़ी पुरातात्विक उपलब्धियों में से एक बताया है। जबल सूकरी की यह खोज मिस्र के प्राचीन खनन उद्योग को एक नई ऐतिहासिक पहचान देती है। यह मिस्र के रेगिस्तान में छिपे उन अनगिनत रहस्यों में से एक है, जो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, मिस्र की इस अद्भुत खोज ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि इतिहास के पन्नों में अब भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। 3000 साल पुराने इस सोने के शहर की खोज ने न केवल पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें प्राचीन मिस्र की उन्नत तकनीकों और खनन प्रणाली को समझाने में भी मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और दिलचस्प ऐतिहासिक खोजों के बारे में जान सकें। कमेंट में बताएं कि आपको यह खोज कैसी लगी और क्या आप इसे खुद देखना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक ऐतिहासिक सफर में। धन्यवाद।